भाग 19 प्रतिबिंबों की जंग। आकाशगंगा वन। गुफा की पहली चुनौती खुद से सामना। गुफा के अंदर रोशनी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों। अचानक सामने 3 आकृतियां बन गईं। अन्वी, अर्जुन और तितली जैसी परछाइयां। लेकिन ये उनके जैसे नहीं थीं, ये नेगेटिव वर्जन थीं। स्मॉल डायमंड अन्वी की परछाई। तुम सोचती हो तुम बहुत बहादुर हो। सच ये है कि तुम सिर्फ डर छिपाती हो। अन्वी चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे डर लगता है। लेकिन मैं रुकती नहीं, यही मेरी ताकत है। उसकी परछाई धुएं में बदल कर गायब हो गई। स्मॉल डायमंड अर्जुन की परछाई। तुम हीरो बनना चाहते हो, लेकिन असलियत ये कि तुम अकेलेपन से भागते हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। हाँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन अब मेरे पास लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। परछाई टूटकर बिखर गई। स्मॉल डायमंड तितली की परछाई। सबसे मज़ेदार। परछाई बोली, तुम उड़ती क्यों नहीं? मोटी हो गई हो क्या? तितली फट पड़ी, मैं मोटी नहीं, मैं सर्दियों वाला वर्जन हूँ। फिर उसने परछाई पर उड़कर थपकी मारी। परछाई घबरा कर भाग गई। तितली बोली, देखा, आत्मविश्वास नाम की चीज होनी चाहिए। अर्जुन और अन्वी हंस दिए। फायर 2। गुफा का दूसरा स्तर, भावनाओं की बाढ़। अचानक जमीन कांपी और पानी भरने लगा। लेकिन ये पानी असली नहीं था। हर पानी की लहर में उनके अतीत की यादें चल रही थीं। अन्वी ने देखा, उसकी माँ उसे छोड़कर जा रही है। अर्जुन ने देखा, एक महल में अकेला खड़ा छोटा अर्जुन, कोई पास नहीं। तितली ने देखा, वो एक छोटी सी सुंडी थी और बाकी तितलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। दिल अर्जुन ने अन्वी का हाथ पकड़ा। ये यादें हमें रोकने नहीं दे सकती। हम इन्हें पार करेंगे, साथ में। अन्वी ने उसे देखते हुए कहा, तुम हमेशा सही समय पर सही बातें कह देते हो, ये कैसे कर लेते हो? अर्जुन मुस्कुराया। टैलेंट। तितली बीच में कूद पड़ी। और मेरा क्या, मुझे भी कोई पकड़े, मैं बह रही हूँ, बचाओ। अन्वी और अर्जुन ने उसे उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। यादें फीकी पड़ गईं। पानी गायब हो गया। 3। तीसरा स्तर, युद्धभूमि का भ्रम। अब वे एक विशाल मैदान में थे। ड्रम बज रहे थे, धूल उड़ रही थी। ये कौन सी जगह है? तितली बोली, लगता है किसी महाकाव्य की लड़ाई है, और मुझे विजेता का हार चाहिए। अचानक उनके सामने अर्जुन का बड़ा रूप खड़ा था। बिल्कुल योद्धा जैसा, कवच, तीर धनुष, सोने का मुकुट। बड़ा अर्जुन बोला, मैं असली हूँ, तुम नकली। छोटा अर्जुन चौंका। अन्वी उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अर्जुन नकली नहीं है, वो सीख रहा है, बढ़ रहा है। यही उसे असली बनाता है। बड़ा अर्जुन हंसा, तो फिर मुझसे लड़ो। लड़ाई शुरू। बड़ा अर्जुन बिजली की गति से तीर चलाता।
छोटा अर्जुन अपनी फुर्ती से बचता। अन्वी अपने जादुई कंगन से तीरों को मोड़ देती। तितली अपनी फुलझड़ी जैसी चमक से बड़े अर्जुन को चकरा देती। अंत में छोटे अर्जुन ने कहा, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ। बड़ा अर्जुन मुस्कुराया, सिर झुकाया और रोशनी में बदल गया। बवंडर 4। सबसे बड़ा खुलासा, गुफा का असली रक्षक। अचानक जमीन फटकर एक विशाल आकृति उठी। उसकी आंखों में नीली आग थी। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। और तुम तीनों का यहाँ आना लिखा था। रक्षक ने अर्जुन को पहचान लिया। राजकुमार, तुम बहुत देर से लौटे हो। अर्जुन हतप्रभ, राजकुमार? कौन सा राजकुमार? रक्षक बोला, तुम महान नीलवंश के अंतिम वारिस हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें जल्द ही समझ में आएगी। अन्वी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सदमे, डर और कुछ अजीब सा अपनापन था। तितली बोली, ओह, अब बात समझ में आई। इसलिए ये लड़का इतनी स्टाइल में चलता है। अर्जुन धीरे से बोला, क्या मैं सच में किसी राज्य का हिस्सा हूँ? रक्षक, हाँ, और वो राज्य फिर से उठेगा तुम्हारे साथ। दिल 5। भावनाओं का मोड़, अन्वी और अर्जुन। रक्षक के जाने के बाद अन्वी और अर्जुन अकेले रह गए। अन्वी ने धीमे से कहा, तुम इतने बड़े सच के साथ कैसे जियोगे? अर्जुन मुस्कुराया, शायद तुम्हारे साथ रहकर आसान हो जाए। अन्वी शर्मा गई। तितली ने जोर से सीटी मारी। अरे वाह, रुकिए, फोटो ले लूं। दोनों ने उसे घूरा। ठीक है, रोमांस ब्रेक। इंद्रधनुष 6। गुफा का अंतिम उपहार, नई शक्ति। गुफा के बीच एक क्रिस्टल उठा। उसने अर्जुन की हथेली छुई। चमकदार रोशनी, और अर्जुन की आंखें नीली हो गईं। रक्षक की आवाज गूंजी, ये संरक्षक की शक्ति है। केवल सच्चे हृदय वाला इसे संभाल सकता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, अब हम लौटते हैं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर इंतजार कर रही है।